भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कोटा, नरोरा, तारापुर या कैगा? पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कोटा, नरोरा, तारापुरा या कैगा? तारापुरा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, उर्वरक, तांबा, एल्यूमीनियम? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। खेतड़ी राजस्थान तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कपास, जूट, तंबाकू, चाय? चाय की। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनोन्मूलन से, वैज्ञानिक कृषि से, वन संरक्षण से या वन जीव संरक्षण से? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या चितवन राष्ट्रीय उद्यान? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि उद्यान की निरंतरता है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है? कोलकाता का ईडन गार्डन, लखनऊ का खुसरो गार्डन, मैसूर का वृंदावन गार्डन या मुंबई का हैंगिंग गार्डन? हैंगिंग गार्डन। कोलकाता का ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को यद्यपि उद्यान कहा जाता है, पर यह उद्यान न होकर एक क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी? कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश का हैदराबाद व विशाखापट्टनम के बाद तीसरा बड़ा शहर है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से या हिंदुकुश पर्वतमाला से? सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि वे अपतट पवने हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा, चट्टान, खनिज, भूमि? चट्टान। पेट्रोलॉजी जियोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बैकाल झील, राणा प्रताप सागर झील, गोविंद सागर झील या वुलर झील? गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक, असम हिमालय, सह्याद्री या हिमाद्री? बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। कल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल, लेसेर हिमालय और शिवालिक, रत्न ज्योति और नाग टिब्बा,
लद्दाख और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी गई है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मिलान कीजिए पत्तन और राज्य। भटकल भटकल पत्तन कर्नाटक में है। एलेप्पी पत्तन केरल में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरन तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली, नागपुर, इलाहाबाद, जबलपुर। नागपुर। नागपुर शहर महाराष्ट्र को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। असम, मेघालय और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। नागालैंड की साझी सीमाएं किस समूह के साथ लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 9 गुना, 6 गुना, 4 गुना या 3 गुना? 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। बिनोटा है दुल्हन के विवाह का भेष, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, या मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। राजस्थान में नवविवाहित दूल्हा दुल्हन विवाह के समय जिन नवीन जूतियाँ धारण करते हैं जिन्हें प्रायः राजस्थानी भाषा में बिनोटा कहा जाता है। राजस्थान में मान्यता है कि यह बिनोटा मूलतः 7 दिन में टूट जाना चाहिए। यदि यह टूट जाता है तो वर एवं वधू के घर में शादी के लिए लिया गया कर्जा जल्दी ही चुक जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका और राव जयसिरो छंद इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय है विजयदान देथा, ठाकुर केसरी सिंह बारट, डॉक्टर टेसी टोरी या लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। डॉक्टर टेसी टोरी। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक कृति पृथ्वीराज राठौड़ की थी। इस कृति को राजस्थानी भाषा में डॉक्टर एल.पी. टेसी टोरी द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस पुस्तक को 5वां वेद व 19वां पुराण के नाम से जानते हैं। इस रचना का संदर्भ दयाल दासरी ख्यात से लिया गया। राव पृथ्वीराज राठौड़ सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। इन्हें राजपुताना में पीथल एवं दुरसा हाड़ा द्वारा डिंगल का हैरोस कहा जाता है। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है? प्रथम। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है जबकि राज्य में जोधपुर का स्थान प्रथम है। ध्यान रहे बादामी पत्थर के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर के लिए अलवर, गुलाबी पत्थर के लिए भरतपुर, काला पत्थर व घिया पत्थर डूंगरपुर में, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ में, कोटा स्टोन कोटा में, लाल पत्थर धौलपुर व करौली में मिलते हैं। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अलवर। चित्तौड़गढ़। रावतभाटा परमाणु बिजली घर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र राजस्थान का प्रथम, देश का दूसरा, पहला तारापुरा महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु बिजली घर से जुड़े सभी संस्थान कोटा जिले में स्थित है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी? भरतपुर 1836, धौलपुर 1834, अलवर 1830 या बूंदी 1832? अलवर 1830।
सती प्रथा को सहमरण, सहगमन, अनवारोहरण भी कहा जाता है। राजस्थान में सती प्रथा 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित की गई, परंतु राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली रियासत 1830 अलवर थी। सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के क्षेत्र गाय की नस्लें। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिम में थारपारकर नस्ल पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है? राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, राणा कुंभा की, या इनमें से कोई नहीं? राणा सांगा की। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इरच कालपी नामक स्थान पर हुई। यहाँ से सांगा को दाह संस्कार के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया। बीच में एक रात का पड़ाव बसवा दौसा में डाला गया, अतः वहाँ सांगा का चबूतरा बनाया गया। अंत में उसका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर सांगा की याद में अशोक परमार ने 32 खंभों की छतरी बनवाई। अशोक परमार का संबंध जगनेर, आगरा, उत्तर प्रदेश से था। इन्होंने खानवा युद्ध के समय राणा सांगा की सहायता की थी, अतः सांगा प्रसन्न होकर अशोक परमार को बिजोलिया ऊपरमाल की जागीर उपहार में दी। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, कोटा, करौली। कोटा में। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा व झालावाड़ में स्थित है। इस अभयारण्य में महाराव मुकुंद सिंह की पासवान अबली मीणी का महल स्थित है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। इस अभयारण्य को वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, पहला रणथंभौर अभयारण्य, दूसरा केवलादेव अभयारण्य एवं तीसरा अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, जहां बाघ परियोजना चलाई जाएगी। प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य में, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभयारण्य में चलाई गई। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और छोटा दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने निवास स्थल के रूप में करवाया। इसकी आकृति कटार के समान होने के कारण इसका नाम कटारगढ़ दुर्ग रखा। यहाँ पर कुंभा रहते हुए पूरे मेवाड़ के साम्राज्य पर नज़र रखते थे। इसी कारण इस दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था? जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, राजा सूरजमल या राव लूणकरण? अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक थे। इन्होंने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर बसाया। इनके घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने रोका। राव जयसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, डिंगल, संस्कृत या राजस्थानी?
राव जैतसिरो छंद डिंगल भाषा में लिखी गई है। राव जैतसिरो छंद नामक रचना बीठू सुजा द्वारा डिंगल भाषा में लिखी गई। इस रचना का संबंध बीकानेर के शासक राव जैतसी से है। 1541 ईस्वी के पाहेबा युद्ध में राव जैतसी मालदेव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो वहाँ के राजप्रसादों की मुख्य शोभा है वह है बारामासा, निहालदे, बनीठणी या मूमल। जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो वहाँ के राजप्रासादों की मुख्य शोभा है वह है मूमल। जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र मूमल है जो वहाँ के राजप्रासादों की शोभा बढ़ाते हैं। इस शैली का सर्वाधिक विकास मूलराज द्वितीय के काल में हुआ, अतः इस शैली का स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से, अरब सागर से, लाल सागर से या बाल्टिक सागर से। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। मावट की मूल उत्पत्ति कैस्पियन सागर भूमध्य सागर से होती है, जहां से भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से पश्चिमी दिशा से आने वाली पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा करती है, जिसे मावट कहते हैं। यह मावट की वर्षा रबी की फसलों के लिए अनुकूल है, अतः इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। मावट की वर्षा रबी की फसलों के लिए अनुकूल है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? दक्षिण पूर्वी पहाड़, आर्कियन विंध्यन क्रम, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, पश्चिमी बालुका मैदान, रायलो क्रिटेशस क्रम, टैथिस सागर का अवशेष रूप, अरावली दिल्ली क्रम, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम, सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? उदयपुर में, डेगाना में, मकरेड़ा में या जयपुर में? उदयपुर में। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान उदयपुर में है। सीसा, जस्ता व चांदी यह तीनों धातु मिश्रित रूप से मिलती हैं, अतः इसके अयस्क को गैलेना कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान जावर उदयपुर में है। इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। उदयपुर के देबारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है, जबकि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान डेगाना नागौर जिले के भाकरी गांव में रेव पहाड़ी पर स्थित है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है जो सामरिक कार्यों में व विद्युत सामान बनाने में उपयोगी है। उत्पादक क्षेत्र डेगाना नागौर, वाल्दा सिरोही। भारत का 61% फेल्सपार राजस्थान में, जबकि राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेड़ा अजमेर में मिलता है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजयराज, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई या जयसिंह? अजयराज ने। राजस्थान में अजमेर के शासक अजयराज चौहान द्वारा अजयमेरू दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया गया। 1505 ईस्वी में इस दुर्ग पर राणा पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अधिकार कर लिया गया तथा अपनी पटरानी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। बिशप हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है।
किशनगढ़ की राजकुमारी, जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उससे विवाह किया। रूपमती, चारुमती, रामरस दे या जसवंत दे। चारुमती। डूंगरपुर महारावल आसकरण की रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में भव्य नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी तो अपना सिर काटकर देने वाली हाड़ा रानी का नाम सहल कंवर था। राजपूत रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी। मत्स्य संघ का विशाल वृहद राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था। 15 मई 1949 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 1 नवंबर 1956 को। 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का निर्माण एकीकरण के प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 ईस्वी को ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाने को भी सम्मिलित कर किया गया था। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अतः श्री KM मुंशी के सुझाव के अनुसार इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया, जिसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ को विशाल या बृहद राजस्थान में डॉक्टर शंकर राव देव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में मिला लिया। प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी कौन सी नगरी थी? जोधपुर, मेड़ता, जोधपुर या जालोर? जोधपुर। नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी थी जोधपुर। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम रज्जिल था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई तथा प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना? जयपुर, करौली, भरतपुर, कोटा? करौली। करौली रियासत राजपूताना की पहली रियासत थी जिसने 15 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली और अंग्रेजों का आश्रित राज्य बना। अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी। सिलीसेड किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, अलवर? अलवर जिले में। राजस्थान में सिलीसेड झील सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। इस झील का निर्माण रानी शीला के लिए महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। कौन सा सत्य है? पहला और दूसरा। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, गुप्तकालीन शैली या प्रागैतिहासिक शैली? प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के। राजस्थान के किराड़ू के मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। इन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है।
मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या नागौर में? बाड़मेर में। मल्लीनाथ का मूलतः संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। इस महान संत को हाथ का हुजूर एवं जागती जोत कहा जाता है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। गूदड़ संप्रदाय जोधपुर, नवल संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, अलखिया संप्रदाय बीकानेर। सुमेलित कीजिए इनको। गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, अलखिया संप्रदाय बीकानेर। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसका है? अकबर का, हुमायूं का, शेरशाह का या जहांगीर का? शेरशाह का। मालदेव की सेना के साथ जूझ रहे शेरशाह ने कहा कि मैं एक छोटी सी रियासत के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। यह कथन शेरशाह सूरी का था। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर? जोधपुर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा महामंदिर जोधपुर में की गई। यह गुरु आयस नाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। निम्नलिखित में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की? मॉर्टिमर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी या आर.डी. बनर्जी ने? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती एवं आधुनिक घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज? अजयराज ने। बिजोलिया शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिसने सांभर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जालोर की चौहान शाखा सोनगरा के चौहान का संस्थापक कीर्तिपाल था। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? जवार सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर? जवार सागर बांध कोटा के बोरावास नामक स्थान पर है, जो कि एक पिकअप बांध है। राणा प्रताप सागर बांध रावतभाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो कि राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा व भानपुरा पठारों के मध्य स्थित है। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, थी पद्मावती, पद्मिनी, कर्मवती या रूपमती? पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया एवं पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा।
कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी छोर के चीखली गांव के पास से गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, इसलिए बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे सीधी जबकि गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल, माही, बनास, लूनी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल, बनास, पार्वती, कालीसिंध, बामनी, कुराल, माही, सोम, जाखम, अन्नास, चाप, मोरेन, बनास, कोठारी, बेड़च, मैनाल, मोरेल, बांडी, लूनी, आहू, परवन, उजाड़, निवाज। लूनी, आहू, परवन, उजाड़, निवाज सुमेलित नहीं हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी आदि, जबकि आहू, परवन, उजाड़ व निवाज आदि काली सींध की सहायक नदियां हैं। राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, राजसमंद, जैसलमेर या भैंसलाना। राजस्थान में काला संगमरमर भैंसलाना में पाया जाता है। सर्वाधिक संगमरमर मार्बल राजसमंद से, सफ़ेद उदयपुर से, हरा संगमरमर जालोर से, गुलाबी संगमरमर डूंगरपुर से, हल्के हरे रंग का संगमरमर नागौर से, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सफ़ेद मार्बल जयपुर जिले से संगमरमर की मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध भी है। और जयपुर जिले के भैंसलाना से काला संगमरमर, पाली जिले के खदरा गांव से सतरंगी मार्बल, अलवर से सफ़ेद स्फटिकीय संगमरमर तथा जैसलमेर जिले संगमरमर की जालियों हेतु प्रसिद्ध है के पिछला गांव से पीला मार्बल प्राप्त होता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, गागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जोधपुर में राव जोधा द्वारा मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जोधपुर में राव जोधा द्वारा 1459 में बनाए गए दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूंक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में, जवाहर सागर बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में और पांचना बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है करौली में, मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, माधो सागर बांध दौसा में और जसवंत सागर बांध जोधपुर में, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, जवाई बांध पाली में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। त्रिवेणी संगम और नदियाँ। बिगोद त्रिवेणी संगम पर 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च और मैनाल। राजमहल त्रिवेणी संगम पर जो आकर मिलती हैं नदियां वो है बनास, चंबल और सीप। रामेश्वर घाट पे बनास, चंबल और सीप। राजमहल पे बनास, डाई और खारी और बेणेश्वर पे सोम, माही, जाखम। बिगोद, बनास, बेड़च, मैनाल, राजमहल, बनास, डाई, खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? कुवलय माला, राजविलास,
भव वैराग्य शतकम या पृथ्वीराज रासो। राजस्थान की मरुभाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? कुवलय माला में। विक्रम संवत 1835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला नामक कथा संग्रह की रचना मारवाड़ के जालोर नगर में की गई थी। इस ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मरुभाषा का भी उल्लेख मिलता है। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन या जसवंत सिंह? मोटा राजा उदय सिंह। मालदेव का पुत्र मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसने अपनी पुत्री मानबाई जगत गोसाई की शादी अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ की। मारवाड़ का पहला शासक बना जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जबकि राजस्थान का पहला शासक आमेर का भारमल है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध बनाए। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध माना जाता है? भाखड़ा नांगल बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध या जाखम बांध? जाखम बांध। माही की सहायक नदी पर जाखम पर यह बांध आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जो 81 मीटर ऊंचा है। चिनाई से निर्मित यह बांध एशिया में चिनाई का उच्चतम बांध माना गया है। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा या माणिक्यलाल वर्मा? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा नामक गीत को मेवाड़ की आज़ादी का तराना कहा जाता है। वर्मा जी को राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में कार्यरत है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है लखनऊ, बनारस, जयपुर, अलवर? जयपुर। कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का उद्गम राजस्थान के जयपुर शहर से हुआ है। इसी कारण जयपुर घराने को इस नृत्य का आदिम पुराना घराना कहा जाता है। इस नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। इस नृत्य का दूसरा नवीन घराना लखनऊ है। मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को करने की परंपरा होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। अभानेरी तथा राजोड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़? गुर्जर प्रतिहार। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। चीनी यात्री हेनसांग युआनचांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम पीलो मोलो बताया था। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। इतिहासकार R.C. मजुमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर या जोधपुर? कोयले के सर्वाधिक भंडार राजस्थान जिले में होने का अनुमान है बाड़मेर में। कोयले के भंडारों की दृष्टि से देश में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट भूरा कोयला पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरड़ी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है? बनास, माही, जाखम, घग्गर? बनास।
चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, पार्वती, कालीसीन, बाणगंगा आदि नदियाँ राजस्थान के विभिन्न भागों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से चंबल नदी ही वर्ष भर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर सही क्रम है। जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में या नाहरगढ़ में? जोगी महल स्थित है रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। राजा ने एक ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे। इस कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने सघन वृक्षों के बीच इस भवन का निर्माण कराया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव। जीण माता। राजस्थान के लोक साहित्य में सर्वाधिक लंबा गीत जीण माता का है, जबकि लोक देवता के रूप में सर्वाधिक लंबा गीत बाबा रामदेव का है। पांचना बांध स्थित है करौली में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या भरतपुर में? पांचना बांध करौली में स्थित है। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। यह बांध मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसके निर्माण के लिए राजस्थान ने अमेरिका से आर्थिक सहायता ली थी। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? गंगानगर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर। जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक मुसलमान जैसलमेर में, सर्वाधिक ईसाई अजमेर में, सर्वाधिक जैन उदयपुर में, सर्वाधिक पंजाबी गंगानगर में, सर्वाधिक मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, सहरिया बारा में, डामोर डूंगरपुर में, कंजर हाड़ौती क्षेत्र कोटा में, गरासिया सिरोही में तथा सांसी भरतपुर में निवास करती है।